Good morning, student. Today I am going to tell you another story, and the title of the story is The Magical Book. As you guys know, I explain English stories in Hindi, so here we go. छुट्टियां खत्म होने वाली थी। स्कूल एक हफ्ते में फिर से खुलने वाले थे। रेहान टीवी देख रहा था, तभी उसने अपनी मम्मी की आवाज़ सुनी, जो कि दूसरे कमरे से आ रही थी। रेहान, तुम तैयार हो? काउंटर 12 बजे बंद हो जाता है, हमें जल्दी करना चाहिए। रेहान और जल्दी से जूते पहने और चिल्लाकर कहा, हाँ मम्मी, मैं तैयार हूँ। मैं कार के पास आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। रेहान और उसकी मम्मी रेहान के लिए कक्षा तीसरी की कॉपी और बुक लेने रेहान के स्कूल जा रहे थे। रेहान का फ्रेंड सुजॉय ने पहले ही बुक्स ले लिए थे। बुक्स बहुत ही चमकीले और कलरफुल थे। रेहान को जैसे ही काउंटर से बुक मिले, उसने थोड़ा सा पलटा और पढ़ा। बुक्स के पेज बहुत ही स्मूथ और साफ थे। जब वो वापस आ रहे थे तो रेहान की मम्मी ने कहा, याद रखना रेहान, अब तुम बड़े हो चुके हो। तुम्हें अपने बुक्स को अच्छे से रखना चाहिए। उनके पेजेस नहीं फाड़ने चाहिए, उनके रॉकेट्स नहीं बनाना चाहिए और बोर्ड्स नहीं बनाने चाहिए। नहीं मम्मी, मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस साल मैं इन्हें अच्छे से रखूँगा और उनके पेजेस नहीं फाड़ूंगा। रेहान पढ़ने में अच्छा था। वह बास्केटबॉल अच्छा खेलता था। उसकी एक ही गंदी आदत थी कि वह अपने बुक्स को गंदी तरीके से रखता, उनके पेजेस फाड़ता, उन्हें गंदे हाथों से छूता और उन्हें यहाँ वहाँ फेंक देता, कभी उन्हें घुमा देता। उसके पापा मम्मी और उसके टीचर्स ने उसे बहुत बार डांटा, पर उसने नहीं सुना। उसकी मम्मी को उम्मीद था कि वह इस साल ज़्यादा केयरफुल रहेगा। स्कूल फिर से खुले और कक्षाएं शुरू हुईं। रेहान गर्व से अपनी नई पुस्तक स्कूल ले गया, पर स्कूल खुलने के 2 महीने बाद ही सभी पुस्तक अलग तरीके से दिखने लगीं। अंग्रेजी की कॉपी में कवर नहीं थे, गणित की कॉपी के पेजेस गायब थे, हिंदी की पुस्तक फटी हुई थी। रेहान की मम्मी को गुस्सा आया जब उन्होंने बुक्स की ऐसी हालत देखी। उन्होंने निर्णय लिया कि वह रेहान को एक लेसन सिखाएंगी। वह रेहान की टीचर मिसेस जया के पास गई और एक प्लान सोचा। सोमवार की सुबह जब रेहान स्कूल के लिए तैयार हो रहा था, मम्मी, आपने मेरी अंग्रेजी की कॉपी देखी? आज मेरा टेस्ट है। नहीं रेहान, मुझे यकीन है कि वो वहीं कहीं होगी। क्या तुमने अपने बैग में देखा? बुक शेल्फ में चेक किया? अरे मम्मी, मुझे कहीं नहीं मिली। मिसेस जया मुझे आज डांटेंगी। ठीक है, जाने का टाइम हो गया है। तुम्हारी बस आ चुकी है। मैं भी ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ। मम्मी मुस्कुराते हुए खुद से कहती हैं, इसके आगे मिसेस जया संभाल लेंगी। बाद में कक्षा में मिसेस जया ने सभी बच्चों को इंग्लिश की कॉपी निकालने के लिए कहा। उन्होंने क्वेश्चन पेपर बांटा और उनके आंसर्स लिखने के लिए कहा। जब सभी बच्चे उत्तर लिखने में व्यस्त थे, रेहान अपने आंखों में आंसू के साथ सामने देख रहा था। रेहान, तुम्हारी कॉपी कहाँ है? तुम आंसर्स क्यों नहीं लिख रहे हो? मैम, मैंने अपनी नोटबुक खो दी। ओह सच में? मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, बल्कि कल रात मुझे एक सपना आया। बहुत सारी किताबें चिल्ला रही थी और शिकायत कर रही थी क्रियोल लिटिल बच्चे के बारे में, जो कि उन्हें बहुत परेशान कर रहे थे। उन्होंने निर्णय लिया कि वह उन छोटे से विलन से छिप जाएंगी। मुझे लगता है कि मेरा सपना सच हो रहा है। रेहान, तुम्हें कैसा लगेगा जब कोई तुम्हारा नाक खींचेगा, हाथ खींचेगा, कान खींचेगा और पैर खींचेगा? क्या तुम्हें दर्द नहीं होगा? बुक्स भी ऐसे ही फील करते हैं जब तुम उनके पेजेस फाड़ते हो। रेहान ने कुछ देर सोचा। उसके पापा मम्मी और उसके ग्रैंड पेरेंट्स उसके इसी एक गंदी आदत से हमेशा नाराज रहते थे। उसने रोते हुए कहा, मिसेस जया, प्लीज़ मुझे एक और आखिरी मौका दे दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अपने बुक्स को अच्छे से रखूँगा। मिसेस जया ने कहा, घर जाओ और अपने बुक शेल्फ को देखो।
मुझे यकीन है कि तुम्हारी कॉपी वापस आ गई होगी। आज का टेस्ट तुम रफ कॉपी में दो। याद रखना, कभी अपने बुक्स के पेजेस मत फाड़ना और उन्हें गंदे तरीके से मत रखना। रिहान ने आज एक सबक सीख लिया। रिहान आश्चर्य हुआ जब वो घर पहुंचा। उसकी अंग्रेजी की कॉपी शेल्फ में ही थी। तो वह सुबह क्यों नहीं मिली? क्या मिसेस जया का सपना सच हो गया था? आई होप यू गाइज लाइक दिस स्टोरी। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।